अगर मैं आपको 3 करोड़ रुपए दूं, क्या आप एक स्कूल में बम लगा देंगे? नहीं, आप नहीं लगाएंगे। लेकिन वही 3 करोड़ अगर मैं किसी आतंकवादी को दूं, वो लगा देगा। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यूज़ अलग हैं। उसके लिए वैल्यूज़ हैं पैसा, टेरर फैलाना। आपके लिए वैल्यूज़ करता है लोगों की जान, सोसाइटी, क्योंकि आप जो है काइंड पर्सन हैं और आपको डर लगता है कि अगर आपने ऐसा काम किया तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आपको मार दिया जाएगा। जबकि टेररिस्ट को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको जेल में डाला जाए। तो आज हम बात करेंगे वैल्यूज़ के बारे में। वैल्यूज़ क्या होते हैं और अपनी वैल्यूज़ कैसे पहचानें। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे केस हुए हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं और आप उनको जान सकते हैं कि वैल्यूज़ आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। रिसेंटली एक केस हुआ था, ब्रायन जॉनसन जो यूट्यूबर हैं, उनकी फियांसे ने उनके ऊपर एक आरोप लगाया था कि बुली करते हैं, उनका हरास किया है। तो उनके पास दो चॉइस थे, एक तो उसको पैसे देते और उसका मुंह बंद करा देते, लेकिन दूसरा रास्ता ये था कि उसके खिलाफ लड़ते, सफ़र करते और जो है कोर्ट के चक्कर लगाते। तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यूज़ ने उनको अलाउ नहीं किया कि वो किसी को राइट्स दे सकें कि उसके ऊपर उनको सफरेस कर सकें या अपनी फीलिंग को दबा सकें। उनको लगा ये गलत हो रहा है, इसलिए उन्होंने वो पैसे से मुंह बंद कराने की बजाय उसके खिलाफ लड़े, कि कोर्ट में केस किया। एक हिंदी में डायलॉग है ना कि इज्जत बनाने में बहुत साल लग जाते हैं, गंवाने में 2 मिनट लगते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि किस प्रकार की इज्जत है। आप इसलिए अपनी इज्जत बचा रहे हैं क्योंकि सोसाइटी क्या बोलेगी, या आप अपनी इज्जत इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये इससे गलत हो रहा है। 90% केसों में हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के दबाव में जो है उस काम को नहीं करते। जैसे ब्रायन जॉनसन ने किया, अगर उसकी जगह कोई आम आदमी होता वो कभी नहीं करता केस, वो कहता पैसे दो और निपटारा करो। लेकिन आप कहेंगे उसके पास पैसा है, वो तो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। इट्स नॉट अबाउट द मनी। कभी कभी ये मनी का सवाल है, ऐसा नहीं कहूँगा मनी का सवाल नहीं है, बट कभी कभी ये मनी का सवाल नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट योर वैल्यूज़। आप किस वैल्यू पे स्टैंड करते हैं। वो किसी को अपने आप को बुली नहीं करना देना चाहते थे, इसलिए वो उसके खिलाफ लड़े। वो 2 साल तक लड़ते रहे, उससे उनका बहुत नुकसान भी हुआ, उनका जो है टाइम खराब हुआ और चीज़ें खराब हुई, क्योंकि वो एक हेल्थ और फिटनेस के फील्ड में काम कर रहे, तो वहाँ पर स्ट्रेस लेना बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करते। तो उसके बाद भी ये काम करना, इससे पता है कि आपके वैल्यूज़ आपके और काम से बहुत बड़े होते हैं। तो एक एग्जाम्पल है हिटलर का। हिटलर जो है 5 बजे उठता था, मॉर्निंग रूटीन फॉलो करता था, किताबें पढ़ता था बहुत बड़ी बड़ी पॉलिटिकल, और उसने दुनिया की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई थी जो आज आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसके बाद भी लोग उसको अच्छा नहीं मानते क्योंकि उसकी वैल्यूज़ ख़राब थी। उसने अपने आप को पावरफुल बनाया दूसरों को गिराने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए या दूसरों को उठाने के लिए नहीं, अपने आप को पावरफुल बनाया कि दूसरों को दबा सके। संदीप मिश्र का एक कोट है कि मुझे पावरफुल बनना है इसलिए नहीं कि मैं दूसरों को दबा सकूं, मुझे इसलिए पावरफुल बनना है कि मुझे कोई दबा ना सके। तो हिटलर ने दूसरों को दबाने के लिए इसलिए किया। अगर आपकी वर्क कल्चर में कोई भी आपको दबाता है तो आप उसे बोलते हैं कि हिटलर है, ये हिटलर मेंटालिटी का है। तो डजंट मीन कि आपका मॉर्निंग रूटीन अच्छा है, आप जो है किताबें पढ़ रहे हैं, आप जो है अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर आपकी वैल्यूज़ खराब है तो वो पावर किसी काम की नहीं। तो यूज़ देम वाइजली। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान अगर बहुत सक्सेसफुल है या बहुत अच्छी पोजीशन पे है, अगर वो कुछ भी बोल रहा है इसका मतलब नहीं कि वो काम करता है। बहुत सारे केस हैं आजकल के यूट्यूबर, आप देख सकते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, हमको लगता है कि इनके पास पैसा है, पावर है, तो ये सही बोल रहे होंगे। ऐसा नहीं होता, उनकी वैल्यूज़ खराब है। उनके पास जो अंडरलाइन वैल्यूज़ हैं उस पर उन्होंने काम नहीं किया, वो अपने आप वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं करते। तो अगर लड़का लड़की का ब्रेकअप होता है उसमें भी वैल्यूज़ का हाथ होता है। तो हर इंसान की अलग वैल्यूज़ होती है। रिस्पेक्ट देम वैल्यूज़, उनकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करिए, तो आपकी वैल्यू चेंज होती रहती है। बचपन में हमको जो है खिलौने चाहिए होते हैं, जवानी में हमको पैसा चाहिए, पावर चाहिए, पार्टी चाहिए, दोस्त चाहिए, तो धीरे धीरे आप बढ़ते रहते हैं, आपकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो एक दिव्य कीर्ति का एक बहुत अच्छा शेर है इस पर कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा, खिलौने, माशूका और खुदा। आप कौन हैं, आपको आपकी कोर वैल्यूज़ बताएंगी। कोई काम किया, वो आपको अच्छा नहीं लगा, अंदर से कह रहे अच्छा नहीं लगा मुझे यार। मान लीजिए आपने कुछ इंस्टाग्राम पर रील देखी घंटा, तो आपको अच्छा नहीं लगा यार कि मैंने जो काम किया सही नहीं किया। तो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं टाइम ना वेस्ट करना, जिम मिस कर दिया, तो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं हेल्थ को प्रायोरिटी करना। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे ऊपर किसी ने चाय गिरा दी, मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक, मैं उससे जाके झगड़ा करूँ कि तमीज़ नहीं तुझे। दूसरा, आपकी वैल्यू ये है कि आपने कैसे रिएक्ट किया, ये आपके हाथ में। पास आपके हाथ में नहीं है, फ्यूचर और प्रेजेंट आपके हाथ में है। समझ रहे हैं? चलो ठीक है, रहने तो कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान ही तो है। तो इस डिपेंड ऑन वैल्यूज़। तो आप अपनी वैल्यू जान सकते हैं अपने ऊपर काम करके। अपने आप को देखिए कि आपको कहाँ पर गुस्सा आता है। अपनी ज़िंदगी को पलट कर देखिए। बहुत सारी, अगर आप 24-25 के हैं तो अपनी ज़िंदगी को पलट कर देखिए कि कहाँ पर आपको गुस्सा आया था, कहाँ पर इतनी बड़ी बात हो गई और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और कहीं पर आपको छोटी सी बात पर आप मरने और लड़ने को तैयार हो गए थे। तो व्हाट इज़ योर वैल्यूज़? वैल्यूज़ डिफाइन हु यू आर। तो
तो उस हिसाब से आप काम करते रहेंगे, फिर आपको कभी कभी जो है क्लैरिटी मिल जाती है कि मेरी वैल्यूज़ तो ये है, मैं इस पर काम करना है, भले मैं सफल हो ना हो, वो अलग केस हो सकता है।